दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हक के शेदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, जुल्मते दौर भी आए तो पैरों से मसल डालेंगे। जिस दौर को चाहा था बदल डाला था, अब भी जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। HT न्यूज़ इंडिया, सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं HT न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने वाले रामगिरी महाराज पर मुकदमा दर्ज करने का दिया निवेदन। जुमे की नमाज के बाद शांति से निवेदन देकर जल्द कार्यवाही की मांग की। जी हां, आपको बता दें कि महंत रामगिरी महाराज ने हाल ही में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। इस बात से आहत मुस्लिम समाज ही नहीं, दूसरे धर्मों के लोगों ने भी महंत रामगिरी महाराज के इस तरह बयान से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले एक महंत का इस तरह धार्मिक द्वेष फैलाने वाला बयान सामने आता है, वहीं दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री उसके समर्थन में आते हैं। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति तो नहीं हो रही है। वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर आए दिन कोई भी इस तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले पर मुकदमा जरूर चलना चाहिए। पहले इस प्रकरण में रामगिरी महाराज पर FIR दर्ज नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद जनता में रोष बढ़ता गया। अंततः विवादित टिप्पणी के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा रामगिरी महाराज पर गुनाह दर्ज कराया गया। जी हां, कई शहरों में गुनाह दर्ज हुआ, परंतु महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रामगिरी महाराज के समर्थन में बयान दिया और महाराज की हिमायत की, जिससे देश भर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जाति भेद करने के आरोप लग रहे हैं। निवेदन देते समय हिंगनघाट शहर के सभी मुस्लिम इकट्ठा हुए और महाराज पर कानूनी कार्यवाही की मांग की। HT न्यूज़ मुख्य संपादक अब्दुल कदीर बख्श की ये खास रिपोर्ट। इसी तरह ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए HT न्यूज़। आज जो यहाँ पर सभी लोग आए हैं, निवेदन दिया, क्या मांगे आपकी और किस लिए आप आए हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सभी जो है शहर हिंगनघाट के तमाम ही मुसलमान भाई और मुस्लिम समुदाय के सारे लोग यहाँ पर हाजिर हुए। हम जो है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में और हमारी अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में, जो एक हिंदू पंडित ने हमारे हुजूर और हमारी हुजूर की ज़ौजा पर उंगली उठाई है और बहुत ही गलत तरीके से जो है अपने लोगों को टिप्पणी की है, यूँ समझिए, और बहुत भद्दे अल्फाज बोले हैं जिनको हम बयान नहीं कर सकते। इसी वजह से हम यहाँ पर आज पुलिस स्टेशन आए थे, ताकि हमारी जो हम लेकर के आए हैं अपने कागजात या जो हम उसके ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं, हम इसी सिलसिले में आए हैं। और हमारी रही मांग की बात, तो मांग हमारी ये है कि जब कोई मुस्लिम गुरु या कोई हमारा आलिम दीन अगर कोई बात कहता है जबकि वो गलत नहीं है, कोई उसको गलत साबित नहीं कर सकता, अगर किसी शेर पढ़ने की वजह पर अगर उसको जेल के अंदर 6-7 महीने रखा जा सकता है, जबकि उसमें किसी भी धर्मगुरु की बात नहीं, ना किसी के धर्मगुरु की बात, ना किसी के किताब के ऊपर टिप्पणी गई, किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाई है, तब भी उसको 6-7 महीने से जो है उस आलिम दिन को, उस आशिक रसूल को जेल के अंदर रखा जा रहा है। लेकिन खुले आम और खुले शब्दों में और सरासर मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी, बहुत ही बुरे अंदाज में उसने टिप्पणी की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो बिल्कुल खुले सांड की तरह घूम रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द जो है अरेस्ट किया जाए, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको जेल की सराखों में डाला जाए, इसलिए कि हम मुसलमान
मुसलमान हैं, अगर हमको गाली दी जाएगी तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बल्कि हम क्या, हमारे घर का दूध पीता बच्चा भी अगर उसको कोई ठेस पहुंचेगी, उसको गाली दी जाएगी तो वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, एक खुदा को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, हम अपने नबी के ऊपर उठी हुई उंगली को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कि अगर जुर्म है तो सजा दी जाए, लेकिन जुर्म नहीं है तो कोई सजा नहीं दी जाए। जो मुजरिम है उनको पकड़ा जाए, जो मुजरिम है उनको पकड़ा जाए, जो मुजरिम नहीं उनको छोड़ा जाए। और यही गुजारिश है कि मेरी अपने भारत की सरकार से कि उस शख्स को जल्द से जल्द अरेस्ट करके जेल की सलाखों में डाला जाए। हम यही देखना चाहते हैं, हमारे घर का बच्चा, बूढ़ा, जवान सब यही देखना चाहता है। और रही इस्लाम की, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, तो हम यही कहते हैं कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हक के शेदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, जुल्मते दौर भी आए तो पैरों से मसल डालेंगे। जिस दौर को चाहता बदल डाला था, अब भी जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम मरने कटने के लिए हाजिर हैं अपने हुजूर के नाम पर। बस यही गुजारिश है कि उसको अरेस्ट किया जाए और जल्द से जल्द उसको जेल की सलाखों के अंदर डाला जाए। बस यही सरकार से निवेदन है, यही गुजारिश। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HT न्यूज़ इंडिया।